तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2001 में रिलीज हुई एक मॉन्स्टर हॉरर मूवी को जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स। कालो मूवी तो आपको याद होगी ही, जो कि दो मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, जिन दो मूवीज में से एक ये वाली मूवी थी। और कालो का लुक इस मूवी के हॉरर कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। खैर ऐसे ही कुछ फैक्ट्स की बातें मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। बाकी इस मूवी के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से शुरू के 3 पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसका चौथा पार्ट एक स्टैंड अलोन मूवी है, जिसका पिछले 3 पार्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। और आज के इस वीडियो में हम इसके पहले पार्ट को देखेंगे। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक हाईवे को दिखाते हुए, जहां हम 2 भाई बहन ट्रिश और डेरी को देखते हैं, जो कि छुट्टियों में अपने कॉलेज से घर जा रहे थे। और ये एक्टर है जस्टिन लॉन्ग, जिनको हमने बारबेरियन और टस्क जैसी मूवीज में देख रखा है। खैर बीच रास्ते में दोनों एक गेम खेल रहे थे, जिसमें उन्हें नंबर प्लेट्स पढ़ने थे, जो भी गाड़ी सामने से आ रही थी उनकी। ऐसे ही गेम्स खेलते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा ट्रक इनके पीछे लग गया, जो कि बहुत स्पीड में था, साथ ही में बहुत जोर जोर से हॉर्न भी बजा रहा था। ट्रक की आवाज को सुनकर और उसकी स्पीड को देख दोनों पैनिक करने लगे, इसलिए डैरी ने ट्रक को आगे जाने की जगह दे दी। वो उस ट्रक के नंबर प्लेट को भी पढ़ता है, जिस पे लिखा था बीटिंग यू। लेकिन जिस तरीके से वो आदमी ट्रक चला रहा था, उससे ट्रिश की हालत पतली हो चुकी थी। इसी वजह से ट्रिश को एक इंसिडेंट याद आता है, जो कि आज से 23 साल पहले हुआ था इसी हाईवे पर, जिसमें एक कपल जिनका नाम कैनी और डार्ला था, वो इसी हाईवे पर मारे गए थे। लेकिन उनकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली थी तो सिर्फ उनकी कार। डैरी ने अपनी बहन से कहा कि तुम चिंता मत करो, ये सब कहानियां बूढ़े लोगों ने फैलाई है, ताकि हमारे जनरेशन के लोग पीकर गाड़ी ना चलाएं। खैर इसके बाद दोनों एक जगह पर रुकते हैं ताकि दोनों हल्के हो पाए, जिसके बाद दोनों वापस आगे बढ़ते हैं। उसी रास्ते पे आगे चल के उन्हें एक पुराना चर्च दिखाई दिया, साथ ही में वो ट्रक और वो आदमी भी, जो कि एक होल के अंदर कुछ सामान फेंक रहा था, जिसपे खून के धब्बे लगे हुए थे। डैरी और उसकी बहन उसको ऐसा करता हुआ देख लेते हैं, लेकिन उस आदमी ने भी उन्हें देख लिया। ट्रिश कहती है कि शायद वो आदमी कोई किलर है, इसलिए दोनों तुरंत वहां से अपनी गाड़ी भगाते हैं। लेकिन इतने में वो आदमी भी वापस से अपना ट्रक लेकर इनके पीछे पड़ गया। ट्रिश ने डैरी के फोन से पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करी, लेकिन बैटरी उसमें थी नहीं और ना ही गाड़ी में चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट। वो आदमी बहुत ज्यादा तेजी से अपना ट्रक लेके इनकी ओर बढ़ा, फिर इनकी कार में 2-3 ठोकरें मारी, जिससे इनकी कार पास के खेत में जा घुसी। ट्रक वाला आदमी तो वहां से निकल गया, लेकिन इनकी कार डैमेज हो चुकी थी। डैरी एक कपड़े की मदद से गाड़ी की डिक्की और बोनेट को बांधता है, जिसके बाद वो अपना तेज दिमाग चलाता है। और हर एक हॉरर मूवी के स्मार्ट कैरेक्टर की तरह इसमें भी चुल थी कि वो उस जगह पे जाए और पता लगा पाए कि आखिर उस होल में है क्या चीज। इसलिए ट्रिश के कई बार मना करने पर भी वो उस चर्च के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंच के डैरी उस होल में झांकने लगा, जिससे काफी स्मेल भी आ रही थी। वो ट्रिश को फ्लैशलाइट लाने को कहता है, जिस बीच उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। इतना सब उसके लिए काफी नहीं था, इसलिए वो फ्लैशलाइट लेके होल के अंदर जाता है और अपनी बहन से कहता है कि वो उसके पैरों को पकड़ कर रखे। मगर तभी कुछ चूहे उसके सामने आ गए, जिनसे डर के वो पैनिक करने लगा। ट्रिश ने भी पैनिक होके उसके पैरों को छोड़ दिया, जिससे डैरी सीधा चर्च के सेलर में जा गिरा। ट्रिश ने डैरी को कई बार आवाज दी, तब कहीं जाकर वो होश में आया। होश में आते ही उसे अपने पीछे वही डेड बॉडी दिखाई दी, जो कि एक कपड़े में लिपटी हुई थी। डैरी डरते हुए उसके करीब गया तो उस बॉडी ने तुरंत डैरी के पैर पकड़ लिए। हिम्मत करके डैरी ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो उसमें एक लड़का था, जो कि अब भी जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया था, जैसे कि उसके अंदर खून ही ना हो। उस लड़के ने अपने पेट की ओर इशारा करा तो डैरी उसके पेट से भी कपड़े को हटाता है, जिसे देख उसकी हालत पतली हो गई, क्योंकि वो आदमी जो भी है उसने इस लड़के के अंदर के सभी बॉडी पार्ट्स को निकाल कर उसके पेट को सिल दिया था। वो लड़का डैरी से कुछ कहने की कोशिश भी करता है, लेकिन उससे पहले ही वो मारा जाता है। डैरी तुरंत अपनी बहन से कहता है कि तुम हाईवे पे जाकर किसी से मदद मांगो, और अगर वो ट्रक वाला आदमी वापस आए तो तुम भी इसी जगह के अंदर कूद जाना। उसकी बहन हाईवे की ओर निकल लेती है, जिसके बाद डैरी उस जगह की छानबीन करता है। वहाँ उसे कई सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें सिलाई का भी सामान था, लेकिन कपड़ों का नहीं बल्कि इंसानों को सिलने का सामान। यानी कि ये आदमी काफी
काफी टाइम से ऐसा करता आ रहा है। वहाँ पर एक टेबल थी जिसपे डेविल बना था, जो कि काफी ध्यान से देखने पर दिखेगा। खैर ऊपर से डैरी के जूतों पर पानी जैसा कुछ गिरा, इसलिए उसने फ्लैश लाइट ऊपर छत की ओर घुमाई। मुंडी घुमाते ही उसकी दुनिया भी घूम गई, क्योंकि पूरी दीवार पे 10 नहीं 100 नहीं बल्कि 500 से 600 लोगों की डेड बॉडीज लगी हुई थी और सभी को एक दूसरे के साथ स्टिच करके लगाया गया था। ये सभी डेड बॉडीज अभी तक सड़ी भी नहीं थी, क्योंकि इन्हें किसी चीज की मदद से प्रिजर्व करके रखा गया था। डैरी को वहाँ 2 और बॉडीज मिली, जो कि खुद कैनी और डार्ला की थी। यानी कि जो कहानी इन्होंने लोगों से उस हाईवे के बारे में सुनी थी वो बिल्कुल रियल थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रिश भी हाईवे पर किसी के तो आ जाने का वेट कर रही थी ताकि उसे मदद ले पाए, लेकिन तभी दूर से वो ट्रक आता हुआ उसको दिख जाता है। ट्रिश तुरंत अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन गाड़ी का पूरा गियर अटक चुका था। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलना पड़ेगा। वो काफी पैनिक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो ट्रक उसके पास आता है तो उसने देखा कि वो तो कोई दूसरा ट्रक था। ट्रेस थोड़ा शांत हुई, लेकिन तभी डैरी खिड़की के पास आकर उसको डरा देता है, जो कि किसी तरह से उस जगह से बाहर निकल आया। दोनों भाई बहन वहाँ से तुरंत निकलते हैं, लेकिन डैरी पूरे रास्ते में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो काफी ज्यादा शौक में था कि जो कहानी वो इतने टाइम से सुनता आ रहा है वो भी असली निकली, और ऊपर से इतनी सारी डेड बॉडीज देख ली वो अलग। साथ में वो ट्रिश को कैनी और डार्ला के बारे में भी बताता है। इसके बाद दोनों गाड़ी चलाते हुए एक डाइनर तक पहुँचे, लेकिन ये दोनों देखते हैं कि वो ट्रक वाला आदमी भी वहाँ से गुजर रहा था। दोनों डर के तुरंत डाइनर के अंदर गए, फिर डाइनर की ओनर से मदद मांगी, ये कहते हुए कि उन्हें पुलिस बुलानी है। डैरी उस ट्रक को देख फिर से घबरा चुका था, इसलिए ट्रिश उसे संभालती है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ का टेलीफोन बजने लगा। ट्रिश ने फोन रिसीव करा तो सामने से कोई लेडी बात करती है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने अभी तक बिल्ली देख ली? मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बिल्लियों के साथ देखा था। डैरी अपना नाम सुनकर फोन ले लेता है और उससे बात करता है। वो औरत उससे भी वही सेम सवाल करती है, फिर उसके बारे में उसकी सही सही इंफॉर्मेशन देने लगी। वो उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है और कपड़े भी वहाँ से फटे हैं जहाँ पे एक रोज का टैटू है। साथ में वो उसे ये भी बताती है कि जिस जगह से वो अभी आया है उसे हाउस ऑफ पेन कहते हैं, और इतना तो पक्का है कि वो आदमी जो उस ट्रक को चलाता है वो कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लोगों को पहले सूंघता है और अगर उसे कोई पसंद आ जाता है तो फिर वो उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो औरत उसे जीपर्स क्रीपर्स नाम का एक सॉन्ग सुनाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये सॉन्ग सुनाई दे तो तुम्हें तुरंत उस जगह से भागना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो वो हैवान तुम्हें ऐसी मौत देगा जो तुमने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोची होगी। डैरी को लगता है कि डाइनर के अंदर से ही इनके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन को कट कर देता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और पुलिस वाले भी आ चुके थे। डैरी उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। तभी इनकी बातों के बीच डाइनर की ओनर इनके पास आई और डैरी से कहती है कि बाहर तुम्हारी गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। सभी तुरंत बाहर जाते हैं तो डैरी देखता है कि उसके सभी कपड़े कार से बाहर गिर रखे थे। वो ओनर उसे बताती है कि डाइनर के अंदर से कुछ लोगों ने उसको देखा था और वो आदमी तुम्हारे कपड़ों को सूंघ रहा था। कार के डोर हैंडल पे उन्हें उस आदमी के फिंगरप्रिंट मिले, जो कि हवा की वजह से मिट्टी जैसे उड़ रहे थे। इसी बीच ट्रिश को कुछ आवाज आई और उसे लगा कि आसमान में कोई तो चीज अभी उड़ के गई है। खैर इसके बाद दोनों पुलिस वालों के साथ उसी चर्च की ओर जाने लगे, लेकिन तभी रेडियो के जरिए पुलिस वालों को पता लगता है कि उस चर्च में आग लग चुकी है। दूसरी कार में ट्रिश और डैरी भी आपस में बातें कर रहे थे, जिस बीच ट्रिश ने गाड़ी का रेडियो ऑन कर दिया। वो चैनल्स को चेंज कर रही थी, जिस बीच डैरी को वही गाना सुनाई देता है जो कि उस लेडी ने फोन पर डैरी को सुनाया था। इधर पुलिस वालों को उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मिली, जिसमें ऑफिसर बताता है कि उस आदमी की चमड़ी गली हुई थी, जिस कारण वो हवा की वजह से मिट्टी जैसे उड़ रही थी। तभी इन्हें अपनी कार के ऊपर से कुछ आवाज आई, इसलिए वो ऑफिसर गाड़ी से बाहर झांकती है और ऊपर में और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि उड़ के यहाँ पे पहुंचा था। वो उस ऑफिसर को बाहर खींच लेता है, फिर छत तोड़ के दूसरे ऑफिसर पे भी अटैक कर देता
है। फिर आखिर में उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उस ऑफिसर का सर काट के डैरी की गाड़ी पे फेंक दिया, जिस वजह से इन्हें भी अपनी कार रोकनी पड़ी। दोनों भाई बहनों को समझ नहीं आता कि आखिर पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी ऐसे क्यों रोकी। ट्रिश उसे चेक करने के लिए आगे गई तो उसे पुलिस वाले का सर दिखाई दिया, इसलिए वो तुरंत डर के अपनी कार में आके बैठ गई। पुलिस वालों की गाड़ी में वो आदमी बैठा हुआ था और अब मैं आपको इसका नाम बताता हूँ, जो कि है क्रीपर। क्रीपर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और चिल गाय की तरह अपनी क्रीपी सी सीटी बजाता हुआ उस ऑफिसर के हेड के पास जाता है और इसकी सीटी जरा आप लोग भी सुनो। क्रीपर उस पुलिस वाले का हेड उठाता है और उसे अच्छी तरह से सूंघता है, फिर अपने मुंह से उसकी जुबान बाहर निकाल के खाने लगता है। और इसके पीछे वाले बोर्ड को देखो जिस पे लिखा है टेस्ट सो गुड। यहाँ पर हम क्रीपर को थोड़ा बहुत देख पाते हैं, जिसके लंबे लंबे नाखून थे और बालों के नाम पर इसने पीछे क्या लगा रखा है वो मैं आपको नहीं बताना चाहता। ये खूबसूरत नजारा देख दोनों भाई बहनों की फट गई, इसलिए दोनों तुरंत अपनी गाड़ी वहाँ से भगाते हैं। ट्रिश गाड़ी को काफी ज्यादा तेज चला रही थी, इसलिए डैरी उसे गाड़ी धीरे करने को बोलता है, लेकिन ट्रिश गाड़ी को धीरे करने की जगह सीधा रोक देती है। वहाँ पर इन दोनों को एक घर दिखाई दिया, इसलिए दोनों घर में जाके मदद मांगते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी जिसके पास कई सारी कैट्स थी, जिन्हें देख डैरी समझ जाता है कि वो फोन वाली औरत इन्हीं बिल्लियों की बात कर रही थी। मगर ये सारी बातें उस औरत को कैसे पता वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर दोनों उस औरत से फोन मांगते हैं ताकि पुलिस को बुला सके, लेकिन तभी उस घर की लाइट चले जाती है। वो औरत इनसे पूछती है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या, क्योंकि ये मेरा स्केयर क्रो तो नहीं है, जो कि क्रीपर था। वो औरत अंदर से एक शॉटगन लेके आती है और क्रीपर को शूट कर देती है, लेकिन क्रीपर उड़ के उसके घर पे चढ़ जाता है। फिर वो औरत क्रीपर के पीछे पीछे अपने घर में जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। वो औरत वापस से बाहर आती है और इन्हें लगता है कि क्रीपर मारा गया, लेकिन वो औरत खुद से बाहर नहीं आई थी, बल्कि खुद क्रीपर उस औरत को बंदूक पे टांग कर बाहर लाया था। और अब जाके हम क्रीपर की कातिल स्माइल देख पाते हैं। ये दोनों भाई बहन वहाँ से अपनी कार लेके निकलते हैं, लेकिन क्रीपर इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। लेकिन ट्रिश भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि उसने सलमान भाई से ट्रेनिंग ली थी, इसलिए वो क्रीपर को गाड़ी से ठोक देती है। वो काफी गुस्से में थी, इसलिए वो क्रीपर के ऊपर से 4 से 5 बार गाड़ी को गुजारती है। क्रीपर का कुचुम्बड़ बन चुका था और उसके पंख भी अब उसको उड़ा नहीं पा रहे थे। डैरी अपनी बहन को रोकता है और फिर दोनों वहाँ से निकलकर आखिरकार एक पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। वहाँ पहुँच के ट्रिश अपनी माँ से बात करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो अपनी माँ को टेंशन नहीं देना चाहती। डैरी को वहाँ कई सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर्स मिले जिन्हें क्रीपर ने ही मारा होगा। इसी बीच स्टेशन में एक जैज नाम की औरत आ जाती है और इन दोनों को इनके नाम से बुलाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर इसे इनका नाम कैसे पता। जैज कहती है कि डाइनर में मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। वो डैरी को बताती है कि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, जिसमें उसे फ्यूचर भी दिखाई देता है, जिस वजह से उसे डैरी और उसकी बहन के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि उसने डैरी को अपने सपनों में देखा था। वो इन्हें बताती है कि भले ही तुमने क्रीपर को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो इतने सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स खा चुका है जिनकी कोई गिनती नहीं। वो हर 23 साल में 23 दिनों के लिए आता है और लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल कर खाता है, लेकिन जो भी वो कुछ खाता है वो उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है, इसलिए उसे मार पाना कोई आसान काम नहीं है। और जितने भी लोगों को वो मारता है उन सब की बॉडी को वो सील कर रखता है अपने आर्ट के तौर पर। यही रीजन है कि हमने उस चर्च के नीचे इतनी सारी डेड बॉडीज देखी थी, जो कि क्रीपर के विक्टिम रहे होंगे। खैर इसी बीच हम क्रीपर को देखते हैं, जो कि इसी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका था। उसके आते ही पूरे स्टेशन की लाइट चले जाती है, इसलिए सभी चौकन्ने हो जाते हैं और पुलिस वालों ने इमरजेंसी लाइट भी ऑन कर दी। एक दूसरा ऑफिसर ऊपर जाता है सेल में बाकी कैदियों को चेक करने के लिए कि कहीं उनमें से कोई भाग ना गया हो, मगर उसे एक सेल में से कुछ आवाज आई, जहां चेक करने पे उसे क्रीपर दिखा, जो कि एक कैदी को जिंदा ही खा लेता है। और क्रीपर असल में कैसा दिखता है वो तो आप देख ही सकते हो। खैर वो पुलिस वाला क्रीपर पे शूट करता है, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरी तरफ जैज भी इनको समझाने में लगी थी कि उसने सपना देखा था जिसमें तुम दोनों में से कोई एक जोर जोर से चिल्ला रहा था, यानी कि क्रीपर इन दोनों में से किसी एक को ही लेके जाएगा और उसको मार देगा।
मिलेगा। इतने में रेडियो के जरिए बात फैल जाती है कि स्टेशन के अंदर कोई घुस चुका है। सभी पुलिस वाले ऊपर जाते हैं और जैस इन दोनों को लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकलने का ट्राई करती है। वहीं पुलिस वाले भी अपना ग्रुप बनाकर अपने साथियों के साथ थे, जिनमें से वो एक पुलिस ऑफिसर को आगे भेजते हैं, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। मगर जैसे ही वो पलटता है तो ऊपर से क्रीपर आके उसके दिल को निकाल लेता है, जिससे वो ऑफिसर ऑन द स्पॉट ही मारा गया। और इन पुलिस वालों के बीच में जो ये बिना बाल वाला आदमी है, इसी ने इस मूवी के अंदर क्रीपर का रोल प्ले किया है। खैर ये सभी क्रीपर पे अंधाधुन गोली चलाते हैं, लेकिन क्रीपर तो इन तीनों के पास पहुंच चुका था। डैरी और ट्रिश वहां से भागते हैं और जैस वहीं पे रुकती है। क्रीपर वहां आके जैस को पकड़ लेता है और उसको सूंघता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अगर उसे कोई पसंद आएगा तभी वो उस इंसान को मारेगा। अब ये दोनों एक कमरे में थे जहाँ पर एक मिरर भी था। ट्रिश मिरर के अंदर झांकने लगी, लेकिन मिरर की दूसरी तरफ क्रीपर था जो कि उसी को सूंघ रहा होता है। ये एक वन वे मिरर था, इसलिए ट्रिश उसको नहीं देख पा रही थी। क्रीपर मिरर तोड़ के अंदर आ जाता है और इन दोनों को सूंघने लगता है। सूंघने के बाद उसे ट्रिश की जगह डैरी पसंद आया, इसलिए उसने डैरी को पकड़ के ट्रिश को दूर फेंक दिया। ट्रिश क्रीपर से कहती है कि वो उसको छोड़ दे और डैरी के बदले में वो उसको ले जाए। क्रीपर ट्रिश को घूरने लगता है और अपना और भी ज्यादा भयानक लुक दिखाता है, मगर वो ट्रिश की बातों को सीरियस नहीं लेता और खिड़की तोड़ के डैरी को अपने साथ उड़ा ले जाता है। ट्रिश भाग के नीचे जाती है, लेकिन इतने में क्रीपर डैरी को अपने साथ ले जा चुका था। इसके बाद हम क्रीपर को उसी के अड्डे पे देखते हैं जहाँ पर जीपर्स क्रीपर्स वाला गाना बज रहा था। उसने डैरी को मार दिया था और उसकी आंखें निकाल कर अपने फेस में लगा ली थी। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम क्रीपर के ट्रक को देखते हैं, यानी कि वो वापस से शिकार पे निकल चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का बजट था $10 मिलियन, जिसके बदले में इस मूवी ने कमाए $59.4 मिलियन। इस मूवी में जॉनथन ब्रेक ने क्रीपर का रोल प्ले किया था, जिनको हमने पुलिस वाले के गेटअप में भी देखा था। लेकिन मूवी के एंड में हम जिस क्रीपर को देखते हैं वो जॉनथन नहीं बल्कि खुद जस्टिन लॉन्ग थे। पूरी मूवी के अंदर क्रीपर का सिर्फ एक डायलॉग था जब वो उस कैट वाली लेडी को मार के बाहर लाता है, लेकिन बाद में उसको भी हटा दिया गया ताकि क्रीपर और भी ज्यादा क्रीपी लग सके। मूवी के अंदर हमने जिस डाइनर को देखा था वो सिर्फ इसी मूवी के लिए बनाया गया था, लेकिन वो दिखने में इतना असली था कि उस रोड से गुजर रहे लोग सच में फूड और गैस खरीदने के लिए आ रहे थे। क्रीपर के ट्रक की नंबर प्लेट पे लिखा था बीटिंग यू, लेकिन उसका एक और मतलब निकलता है जो कि था बी ईटिंग यू। मूवी की शुरुआत में हमने ट्रिश के हाथों में चश्मा देखा था, इसलिए एक ये भी रीजन हो सकता है कि आखिर क्यों क्रीपर ने डैरी को चूज किया ट्रिश के बदले में, क्योंकि वीक आंखें वो लेकर क्या ही करेगा। इस वाले पार्ट में क्रीपर का बॉडी काउंट था 7। खैर तो ये थे इस मूवी से रिलेटेड कुछ अनसुने फैक्ट्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो में लगी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।